एक बार मैंने बोल दिया ना, कोई घूमने नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। क्यों बुढ़िया, तू होती कौन है हमें रोकने टोकने वाली? हाँ शिवानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अगर ये सब ना करूं तो क्या करूं तुम्हारी माँ के साथ? परेशान हो गई हूं मैं इनसे। जब देखो लोग तो करती रहती है, ये मत करो वो मत करो, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल अंदर चल। अरे कहाँ छोड़ो मुझे। बता, अब उठाएगी हाथ? नहीं, अब नहीं उठाऊंगी मैं हाथ। बेटा आयुष, अरे छोड़ दे बेटा, गलती हो गई उससे। मुझे माफ कर दो, अब हाथ नहीं उठाऊंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। नहीं, तूने ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ दो आयुष, अब नहीं करूंगी। आयुष छोड़ दो मुझे। अरे बेटा माफ कर दे, हो गई उससे गलती, पहली बार की है। आयुष। नहीं मम्मी, आप मुझे रोको मत, इसको आज मैं छोड़ूंगा नहीं। माँ जी प्लीज मुझे बचा लो, आयुष मत मारो, माँ जी बचा लो मुझे। बेटा माफ कर देना बहू को, छोड़ दे, इतना मत मार। अरे हो जाएगा, बहू को खोल दरवाजा। नहीं, तू ऐसे मानने वाली नहीं है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। आयुष छोड़ दो, आयुष मैं आगे से गलती नहीं करूंगी। बेटा बेटा माफ कर देना उसको। चल चल ना। अरे बेटा मेरी बात सुन, बहू को कहाँ लेके जा रहा है? बहू को क्या क्या हो गया? मैं निकल। माफ कर देना उसको। पकड़ ना बैग। बेटा क्या कर रहे हैं? बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए बहू को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? बस मम्मी, मैं इसको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने आज सारी हदें पार कर दी है, मैं आज ही इससे सारी रिश्ते खत्म करता हूँ। बेटा क्या हो गया? इतनी छोटी सी गलती के लिए तू रिश्ता खत्म करेगा बहू के साथ? देख बच्ची है, नादान है, हो गई उससे गलती, मैं माफी मांगती हूँ, बुला ले बहू को अंदर। मम्मी, ये गलती कोई छोटी मोटी नहीं थी, इसने आपके साथ बदतमीजी करी है और तो और मुझे थप्पड़ मारा है। अरे आज तो मैं घर पे था तो मैंने ये सब देख लिया, कल को मैं अगर ना रहा घर पे, उसने फिर से यही सब करा तो, इसीलिए मैंने जो भी करा ना बिल्कुल सही करा। तो कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। अब हम लोग आराम से घूमेंगे फिरेंगे, किसी के रोकने टोकने का डर नहीं है। लेकिन ये तो बताओ आगे प्लान क्या है तुम्हारा? तुम बस देखती जाओ, इतना सॉलिड प्लान है ना मेरे पास, पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ और हम दोनों पूरी जिंदगी आराम से घूमेंगे फिरेंगे और साथ ही साथ अपनी लाइफ भी सुकून से जिएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। हाँ यार, वरना तुम्हारी मम्मी ने ना हमारा जीना हराम कर रखा था। आई पापा, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मम्मी, वो मेरी कंपनी ने ना मेरा देहरादून में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब मुझे वहीं जाना पड़ेगा। पर बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं अकेली थोड़ी रह पाऊंगी यहाँ पे, तू अपनी कंपनी में बात करना, और अगर वो ना माने तो तू दूसरी नौकरी ढूंढ ले। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे जॉब मिलना आसान थोड़ी है, एक जॉब के पीछे ना 1000 लोग पड़े रहते हैं। और वैसे भी अगर मैं अच्छे से काम करूँगा ना तो कंपनी मेरी सैलरी भी बढ़ा देगी। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है ना, हम दोनों चलते हैं ना, वहीं रहेंगे। मम्मी आप क्या करोगे मेरे साथ जाके? मैं वहाँ रेंट पे रहूँगा, अपना खर्चा मुश्किल से संभालूंगा, आपका कैसे मैनेज करूँगा? मैं एक काम करता हूँ, आपको गाँव भेज देता हूँ, वहाँ पे क्या है आपकी सहेलियाँ हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो आपका ख्याल अच्छे से रख लेंगे, फिर मुझे आपकी टेंशन भी नहीं होगी। और आप काम काज की भी टेंशन मत लो, मैं नौकरानी लगा दूंगा, वो आपका खाना पीना काम काज सब कर लेगी। मम्मी अब इतना क्या सोच रही हो? मैं साल में 2-3 बार मिलने आता रहूँगा, और रही बात पैसे की तो हर महीने पैसे भी भिजवाता रहूँगा। ठीक है, अगर तुझे ठीक लग रहा है तो करा दे मेरी टिकट। ठीक है मम्मी। मतलब मैं 2 हफ्ते घर पर नहीं थी तो तुमसे अपने कपड़े भी प्रेस नहीं हुए? अरे जब मुझे पता था कि तुम्हें दोबारा यहाँ आना ही है तो क्या प्रयास करता। सही कह रहे हो यार, वैसे ना अब जिंदगी जीने का असली मजा आएगा। बेटा तेरे डिवोर्स को 1 साल हो गया है, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे दूसरी शादी कर लूँ? आप तो अच्छे से जानते हो कि शिवानी भी शुरुआत में अच्छी थी, बाद में उसने भी अपने रंग रूप दिखाई दिए। अब मैं दूसरी लड़की पे कैसे भरोसा करके आपकी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप सकता हूँ? देखो मम्मी, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के कुछ ही साल बचे हैं, आप खुशी खुशी काट लो। और आपको खाने पीने की दिक्कत थोड़ी है,
मैंने गांव में काम वाली लगवा रखी है और हर महीने पैसे भी तो भिजवाता ही रहता हूँ ना मम्मी। आयुष, तुम एक महीना घर पे नहीं थे ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यार शिवानी, मैं भी क्या ही करूँ। अब तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मुझे मम्मी की नज़रों में एक अच्छा बेटा बन के दिखाना है। और वैसे भी शिवानी, बस कुछ टाइम की बात है, एक बार मम्मी भगवान को प्यारी हो जाए, फिर जिंदगी भर आराम से घूमेंगे फिरेंगे, कोई हमें रोकेगा टोकेगा नहीं। बात तो तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन अब ये तो बताओ नेक्स्ट प्लान कहाँ का है? जहाँ तुम बोलो।